पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने दलता लोहा इसके बाकी पैराग्राफ को पढ़ा था। इसमें हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे जहां मोहन अपने बचपन के सहपाठी धनराम के यहाँ अपने हंसुए को धार देने के लिए पहुंचता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आधे वीडियो में पैराग्राफ के आशय को समझेंगे और आधे वीडियो में उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हंसुए के फाल को बेंत से निकालकर भट्टी में तपाया और उसकी धार गढ़ दी। ये काम धनराम ने बड़े मन लगाकर किया क्योंकि वो उसका सहपाठी था। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया। धनराम ने उसे वापस बेंत पहना दिया और मोहन को लौटा दिया और उसके बाद अपनी भूल चूक के लिए माफी मांग ली और मोहन से कहा कि पंडित जी को फुर्सत नहीं रहती, यदि किसी के हाथ से भिजवा देते तो वो उसे बना देता। ये उसकी उदारता थी। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वहीं बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ही ना हो। सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना उचित नहीं माना जाता। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार के टोले में आना ही पड़ता था तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन कुछ वर्ष शहर में रहा था, लेकिन फिर भी गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित नहीं था। धनराम मन ही मन उसके इस व्यवहार से असमंजस में पड़ा था कि काम हो जाने के बाद आखिर मोहन यहाँ क्यों खड़ा है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब एक हाथ में सड़सी को पकड़कर दूसरे हाथ से वह हथौड़े पर चोट मारता था तो निहाई पर ठीक से घाट में सिरा नहीं फंसा था। इस कारण लोहे का उचित चोट नहीं पड़ रहा था और इसलिए वो सही गोलाई में मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन ने कुछ देर उसे करते हुए देखा और फिर अपना संकोच त्याग कर दूसरी तरफ के सिरे को पकड़कर स्थिति जमा लिया और एकदम सधे हुए अंदाज में अभ्यस्त हाथों से उसे झट से गोलाई रूप दे दिया। ये काम बहुत शीघ्रता से किया, जैसे वो बहुत दिनों से इस काम को सीख रहा हो। धनराम को आश्चर्य हुआ। अब इसमें के प्रमुख बिंदु दिखाई दे रहे हैं कि गांव में जाति पाति के अंतर को किस प्रकार दिखाया गया है इस पैराग्राफ में। गांव में जाति पाति का अंतर बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोग लोहारों के टोले में नहीं जाते। पुरोहिती धर्म ऊंचा माना जाता है, इसलिए ब्राह्मणों को भी उच्च माना जाता है और शिल्पकार का कर्म उससे निम्न माना जाता है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण के टोले में से कोई शिल्पकार के टोले में जाता है तो उसे बैठने के लिए कहना भी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले पैराग्राफ में एक बिंदु ये भी दिखाई दिया था कि मोहन से मार खाने के बावजूद भी धनराम उससे ईर्ष्या नहीं करता है क्योंकि वह उसे अपने से ऊंचा मानता था। तो ये ऊंच नीच की भावना गांवों में अधिकतर दिखाई देती थी। यद्यपि आजकल इसमें काफी परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ ये भावना विद्यमान है। और अगला जो इसमें बिंदु दिखाई दे रहा है कि अब तक के जो मोहन के चरित्र दिखाई दिए
उनके आधार पर मोहन का चरित्र चित्रण किस प्रकार किया जा सकता है। इस कहानी में मोहन एक ऐसा पात्र है जो उच्च जाति में जन्म तो लेता है, लेकिन साधनहीन होने के कारण वो विवश भी है। वह प्रतिभाशाली और प्रखर ब्राह्मण जाति का बालक तो है, किंतु परिस्थितियां अत्यंत कठिन हैं। चुपचाप वो परिस्थितियों को बर्दाश्त करता है और स्वभाव से मौन, शांत, धीर गंभीर और सहनशील है। रमेश बाबू के परिवार में रहकर वह नौकरों जैसा काम करता है, लेकिन उनके इस व्यवहार को भी वो सहन कर पाता है, सिर्फ इसलिए कि उसके पिता को दुख ना हो। मोहन के व्यवहार में उच्च कुल का अहंकार नहीं है। वह चाहता कि वह भी हाथ का काम करे, किंतु समाज में जो व्याप्त मान्यताएं हैं, इस कारण वह सोच में पड़ जाता है। यद्यपि वह उस काम में बहुत अभ्यस्त है, कुशल हस्त है, लेकिन फिर भी वो इस काम को अपनी जातिवादिता में जो जातिगत उच्चता और निम्नता की रूढ़ियां हैं, उसको वो लांघ नहीं पाता और एक असमंजस की स्थिति में बना रहता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ये संदेश देना चाहता है कि मनुष्य की जाति उसके कर्म के आधार पर, बल्कि जाति नहीं कह सकते हैं, वर्ण, जो समाज में बंटवारा हुआ था वो वर्ण के आधार पर था और वर्ण कर्म के आधार पर तय होते थे, जिससे ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता था। एक शिल्पकार को भी उतना ही सम्मान मिलता था जितना एक ब्राह्मण को। हर व्यक्ति की अपनी सीमा थी और आज यही सीमा एक रूढ़िगत परंपरागत रूप में चल रही है, जो समाज के लिए घातक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।